आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद और आपके सामने मैं हाज़िर हुई हूँ इस वक़्त की दुनिया की सबसे बड़ी खबर लेकर। आपने देखा कि कल से क्या चल रहा था? कल से चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि वो पूरी सिविलाइज़ेशन को ख़त्म कर देंगे, तबाह-बर्बाद कर देंगे। एक दिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, एक दिन वो पुलों को हमला करेंगे, एक दिन उन्होंने कहा था कि वो जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का उस पर हमला करेंगे और ये लग रहा था कि आज सुबह हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 5 साढ़े 5 बजे ईरान पर एक ऐसा हमला होगा जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। न्यूक्लियर अटैक तक की बात की जा रही थी और ट्रंप इसी तरह की बात करते हुए नजर आ रहे थे। ईरानियों को ह्यूमन एनिमल कहते हुए नजर आ रहे थे और देखिए हुआ क्या है। ट्रंप घुटनों पर आ गए हैं और सीज फायर करने के लिए तैयार हो गए हैं। आप ये देखिए कि कहाँ वो धमकी दे रहे थे, सिविलाइजेशन खत्म करने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त लगेगा और क्या नहीं उन्होंने कहा था इन 2 दिनों में। और अब देखिए कि क्या करते हुए वो नजर आ रहे हैं। सीज फायर जो है वो ना सिर्फ सीज फायर हुआ है 2 हफ्तों का, बल्कि आप ये देखिए कि तमाम जो शर्तें थी ईरान की, जो लगातार ईरान रखता हुआ आ रहा था, वो तमाम शर्तें भी मान ली गई हैं। ये मैं ट्वीट आपको दिखा रही हूँ। ये ट्वीट है शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस पूरे मामले में मध्यस्थता की है। दोनों ही पार्टी यानी अमेरिका और ईरान दोनों की उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले हफ्ते में इस्लामाबाद में ये बातचीत होगी और ये बातचीत पर आखिरी मोहर लगेगी। यानी कि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद यानी कि शहबाज शरीफ जो है और पाकिस्तान जो है वो इसमें क्रेडिबल मीडिएटर के तौर पर सामने निकल कर आया है। इस सब पर जो अराक्ची हैं मिनिस्टर, उनकी तरफ से भी थैंक यू बोला गया है पाकिस्तान को कि उन्होंने पीस को लेकर अपनी बातों को आगे बढ़ाया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी थैंक यू बोला है अपने ट्वीट में और शहबाज शरीफ का थैंक यू किया है। अब ये देखिए ये ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपनी जीत के दावे करे हो जो वो लगातार करते रहे, जाहिर सी बात है फेस सेविंग के लिए वो इतना तो करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा क्या है इसमें? उन्होंने ये कहा है कि जो 10 पॉइंट दिए गए हैं ईरान की तरफ से नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए, कि सीज फायर के लिए, उस सब पर उन्होंने अपनी रजामंदी दिखा दी है। अब तक कौन शर्तें दे रहा था? अमेरिका शर्तें दे रहा था। अमेरिका कह रहा था कि हमारी ये 15 शर्तें हैं, हमारी ये 5 शर्तें हैं, जब तक नहीं मानेगा ईरान तब तक ये बात जो है हम ये हमले जो है इसी तरह से होते रहेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि अब जो ईरान ने शर्तें रखी हैं, वो शर्तें डोनाल्ड ट्रंप ने मानी है। अब मैं आपको शर्तें आपको बताने जा रही हूँ और शर्तें सुनकर आप बिल्कुल हक्का-बक्का रह जाएँगे। जो शुरू से ही ईरान की थी, ईरान की पोज़ीशन में एक रत्ती, एक राई के बराबर भी कोई बदलाव नहीं आया है। शुरू से जो वो कह रहा था, अभी भी उसी बात पर वो कायम है। तो उसने क्या कहा था और अब आप ये देखिए कि नॉन अग्रेशन यानी कि अब किसी तरह का कोई हमला नहीं होगा। ये 2 हफ्ते की सीज़ फायर की बात है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये परमानेंट सीज़ फायर भी हो सकती है। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उस पर पूरी तरीके से ईरान का ही कंट्रोल रहेगा। जो एनरिचमेंट है वो एनरिचमेंट जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। जो ऑल प्राइमरी जो सैंक्शंस हैं वो उसके ऊपर से हटा दिए जाएंगे। जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं वो भी ईरान की तरफ से हटा दिए जाएंगे। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उस सब का टर्मिनेशन होगा। आईएईए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो रेजोल्यूशन है उसका भी पूरी तरीके से टर्मिनेशन होगा, यानी कि वो भी खत्म होगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो पेमेंट ऑफ जो कंपनसेशन है वो ईरान को दिया जाएगा, यानी कि जो ईरान में जो नुकसान हुआ है, जितने भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है, उस सब का कंपनसेशन जो है कौन देगा, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अमेरिका करेगा। ये ईरान ने शुरू दिन से कहा था। और ये भी कहा है कि जो विड्रॉवल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम द रीजन, यानी कि जो पूरा रीजन है उससे जो फोर्सेस हैं वो वहां से हटेंगी। और ये भी, और सिर्फ ये बात ईरान तक नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि जो सीज फायर है
वो रेजिस्टेंस ऑफ लेबनान यानी कि लेबनान के लिए भी है। तो ना सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान पर भी, खासतौर पर सदर्न लेबनान पर जिस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा था, वो हमले भी पूरे तरीके से रुकेंगे। और आप समझिए कि ये ईरान के लिए कितनी बड़ी जीत है, और दुनिया को ये समझने की बात है, वो खास तौर पे ये लोग जो ये कह रहे थे कि देखिए ये सुपर पावर है अमेरिका, ईरान कितने दिन टिक पाएगा, कितना आगे तक चल पाएगा, उनके मुंह पर भी एक एक करारा तमाचा है कि 40 दिन न सिर्फ वो इस वॉर में एक तरह से एक शुरू से ही लीड ले रहा, बल्कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, डोनाल्ड ट्रंप जैसे सन की पागल आदमी को घुटनों पर ले आया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं, मैं चाहूंगी एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाई जाएं, और जो बाकी तस्वीरें हैं वो भी लगातार। ये आप ये देखिए, ये जश्न का माहौल है पूरे ईरान में। ईरान के लोग ये जो इकट्ठा हुए थे, ईरान के लोग, ये जीत के जश्न से पहले की तस्वीरें हैं, और फिर इसमें जीत का जश्न भी शामिल हो गया। ये तब इकट्ठा हुए थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अ, आज रात ईरान पर एक तरह से कयामत बरसेगी और पूरी सिविलाइजेशन को वो खत्म कर सकते हैं। तब ईरान के लोगों ने क्या किया, वो डर कर घरों में नहीं छुपे, वो लाखों की तादाद में पूरे ईरान में वो अलग तमाम जो शहर है वहां तमाम जगहों पर सड़कों पर निकल आए और कहा कि हमारे तो खून में शहादत है और शहादत से हम नहीं डरते हैं अपने देश को बचाने के लिए। ऐसी तस्वीरें कभी आपको इसराइल से देखने के लिए मिली हो तो आप जरूर बताइएगा। वहां तो लोग बंकर्स में छुप जाते हैं डर के मारे, और यहाँ देखिए ये बहादुर ईरान की कौम जो है वो किस तरह से सड़कों पर है, औरतें हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, गाड़ियों में हैं, अपने देश का झंडा फहरा रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। ये जीत का जश्न है जैसे ही 2 हफ्ते की सीज फायर का ये ऐलान हुआ है, और ऐसे वक्त में हुआ है कि पूरी दुनिया ये डर रही थी कि आज न जाने अमेरिका क्या करने जा रहा है। यकीन जानिए मैं भी पूरी रात सो नहीं पाई कि न जाने क्या होने जा रहा है, क्योंकि एक पागल शख्स कुछ भी कर सकता है, एक साइकोपैथ शख्स कुछ भी कर सकता है, उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए लग रहा था कि हो सकता है कि इजराइल के उकसावे पर, उस ज्यूज लॉबी के दबाव में, और सिर्फ अपने आप को विजेता घोषित करने के लिए वो हो सकता है ईरान के ऊपर कुछ भी कर दे। लेकिन जो हुआ है वो आपके सामने है कि कैसे ईरान की न सिर्फ जीत हुई है बल्कि उसने घुटनों पर पूरे तरीके से ला दिया है सो कॉल्ड अमेरिका की सुपर पावर को, और जो सुपर पावर दुनिया की सुपर पावर को। और देखिए ये भी बताने में वो एक तरह से कामयाब रहा है कि हमारे ऊपर सालों से सैंक्शंस लगे, हमारे साथ क्या क्या हुआ, और उसके बाद हमने अपने आप को सालों से तैयार किया और वो तैयारी पूरी दुनिया ने देखी। अब ये सिर्फ एक जीत भर नहीं है ईरान के लिए, बल्कि ईरान दुनिया की उन चंद सुपर पावर्स में शुमार हो गया है जिनका दबदबा, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। अब अमेरिका सुपर पावर रहा नहीं रहा ये तो अभी एक चर्चा का विषय है। ये आप खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे ये सुपर पावर पूरी तरीके से चरमरा गया, पूरी तरीके से घुटनों पर आ गया। जो ये कहता था कि हमारे पास दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी है हमारे पास, ये तमाम बातें कही गई हैं। और आप ये देखिए कि ईरान ने क्या किया, ईरान ने F-35 से लेकर F-15, 15E से लेकर जो तमाम उसके जंगी जहाज थे उन सबको मार गिराया। उसने इसराइल पर जिस तरह से हमला किया, तेल अवीव से लेकर तमाम जगहों पर सिर्फ तबाही के मंजर हमने देखे। अब ये जो सीज फायर हुआ है ये 2 हफ्ते का, क्या ये परमानेंट होने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी वो बातचीत किस तरफ जाएगी, और क्या वो परमानेंट सीज फायर की तरफ जाएगी, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन जो ईरान की शर्तें हैं, और वो शर्तें आसान शर्तें नहीं हैं। आप ये सोचिए कि कंप्लीटली डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने अपनी हार मानी है, उस हार को उसने तस्लीम किया है, और उस हार को तस्लीम करते हुए उसने इस बात को माना है कि कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि अ, हार को तस्लीम करते हुए उसने ये माना है कि एक तरह से सुपर पावर जो है वो कैसे ईरान के आगे झुक गया है। ये तमाम तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, इन तस्वीरों को मैं कहूंगी कि हटा दिया जाए, और मैं अपनी बात को यहाँ पर आगे इस तरह से बढ़ाऊंगी कि ना सिर्फ ईरान के लिए ये एक राहत की खबर है, बल्कि आप ये देखें जो जीसीसी कंट्रीज हैं,
जिनके ऊपर ये हमला जो है ये, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन तमाम जगहों पर अगर हमला होगा तो वो जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उन सब पर हमला करेगा। यानी आई टू आई की उसने बात की थी कि अगर जो जिस तरह का भी नुकसान हमारा होगा वो तमाम जो है वो जीसीसी कंट्रीज को भी भुगतना पड़ेगा। और वहां पर भी एक तरह का डर और खौफ का माहौल था। तो अब अगर ये 2 हफ्ते की सीज फायर अगर वाकई में इस पर यकीन कर लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रम्प जैसा शख्स, ईरान को हमसे ज्यादा ही पता है कि उस पर कितना यकीन किया जा सकता है। और इसके अलावा ये खबर ये भी आ रही है कि इजराइल जो है वो इससे पूरी तरीके से नाखुश है। तो अगर आप पूरा ट्वीट देखेंगे जो सोशल ट्रुथ पे जो लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का नाम नहीं लिया है। यहाँ पर आप ये समझिए इसको, इजराइल का कहीं पर भी नाम नहीं है। ये जंग इजराइल के कहने पर शुरू की गई थी, लेकिन यहाँ पर इजराइल का नाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लिया है। खबरें ये वेस्टर्न मीडिया के हवाले से आ रही हैं कि नेतन्याहू बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो केंट हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था अमेरिका में, अमेरिकी सरकार से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने एक वीडियो जारी की है और वीडियो जारी करके उन्होंने ये कहा है कि हमें इजराइल पर नजर रखनी होगी। ये जो पीस की जो बातचीत अब ये शुरू हुई है और 2 हफ्ते के लिए जो सीज फायर हुआ है, ऐसा ना हो इस सब के बीच इजराइल किसी तरीके से पीछे से कोई वार करे जिसके लिए वो जाना जाता है। तो आई एम श्योर ईरान इन तमाम चीजों से बहुत अच्छे से वाकिफ है, लेकिन जो कैंट का ये वीडियो जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम आप वेस्टर्न मीडिया को अभी देखेंगे आप, जो तमाम लोग जो अमेरिका सुपर पावर, वो देखिए वो आज ईरान को सबक सिखाने जा रहा है, तमाम तरह की वो बातें कर रहे थे, उनका टोन जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है और ये अमेरिका की बड़ी हार है, क्योंकि ना सिर्फ ऐसे वक्त में अमेरिका घुटनों पर आया है, डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आए हैं कि वो ये कह रहे थे कि वो निस्तनाबूद कर देंगे ईरान को, न्यूक्लियर अटैक जैसी बातें हो रही थी, बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी हो रही थी। इस सब के बीच ईरान की तमाम उन शर्तों को मानते हुए ये सीज फायर किया गया। सोचिए, जो सैंक्शन है वो हट जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उसका कब्जा होगा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा अमेरिका। आप समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया पूरी बदल गई है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कंप्लीटली बदल गया है। और इसको इस तरह से भी आप ये समझें कि इस बातचीत ये जो हुई है इसमें चाइना का भी बहुत अहम रोल है, रशिया का बहुत अहम रोल है। इसके अलावा हम ये देख रहे थे कि तुर्की और सऊदी अरब भी इसमें अपना रोल निभा रहे थे, लेकिन इसमें चाइना और रशिया और पाकिस्तान का बहुत अहम रोल जो है वो इसमें माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कंप्लीटली ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया है। आपने मेरे कई प्रोग्राम देखे होंगे जहां पर एक्सपर्ट्स ने लगातार ये कहा कि ईरान ये जंग जीत चुका है। लोग उनको, या हम जैसे लोगों को ये समझ रहे थे कि अरे ये तो अहमक लोग हैं, ये ना जाने किस तरह की बातें कर रहे हैं, जज्बाती होकर जल्दबाजी में इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, अभी आपने 40 दिन के अंदर अपनी आंखों से, अपनी आंखों के सामने ये देख लिया। ये 2 हफ्ते आपको भले ही लग रहे हो कि ये 2 हफ्ते का सीज फायर है, लेकिन आप ये सोचिए, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा कि 24 घंटे का, फिर 48 घंटे का, फिर उसको 1 हफ्ते बढ़ाया, फिर उसको 10 दिन बढ़ाया, फिर उसके बाद ये कहने लगे कि देखिए ईरान हमसे कह रहा है सीज फायर के लिए और मैंने उनकी बातों को मान लिया है। आप पूरी क्रोनोलॉजी और पूरा इवेंट आप देखिए, जब से ये 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई है जो थोपी गई ईरान के ऊपर, तब से लेकर अब तक आप ये देखिए, ईरान टस से मस नहीं हुआ। ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की, उसने पहले ही कहा था, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि खत्म वही करेगा, और अब वही करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी कंट्री जिसका कट ऑफ कर दिया गया पूरी दुनिया से, उसने अपनी सलाहियतों को बढ़ाया, उसने अपनी न्यूक्लियर उसकी अपनी पावर्स हैं उसको उसने बढ़ाया, मिसाइल पावर को बढ़ाया, अपनी आर्मी को मजबूत किया, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है पूरे देश में उसने उसको बढ़ाया। हर शख्स वहां पर लड़ने के लिए तैयार है। एक कैंपेन शुरू किया गया था जहां फिदा,
उसमें 14 मिलियन लोगों ने कुछ ही घंटों में अपने आप को एनरोल करा लिया था। तो आप सोचिए, जहां का बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए तैयार हो, उस मुल्क को क्या वाकई में हरा सकते हैं? जंगें अलग अलग तरीके से लड़ी जाती हैं, जंगें हथियारों से लड़ी जाती हैं, जंगें हिम्मत से लड़ी जाती हैं, स्ट्रैटेजी से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं। अपने जो लोग हैं, उनका उनका क्या जज्बा है, उनकी क्या हिम्मत है, उससे लड़ी जाती हैं। और जंग जो लड़ी जाती है, उसके अलग अलग जो है वो एंगल्स होते हैं। और ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान इस सब पर 100% खरा उतरा है। अब देखना ये होगा कि जो बातचीत होगी इस्लामाबाद में, ये किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन एक और सवाल मेरा, और ये सवाल है क्योंकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते जहन में सवाल तो आता है कि आखिर एक देश के तौर पर हम कहाँ खड़े हैं। जनता ने तो बता दिया, हिंदुस्तानी जनता ने तो बता दिया कि वो ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। ज्यादातर लोगों ने ये कहा और ईरान ने इसको लेकर अपनी एक तरह से खुशी का भी इजहार किया। लेकिन हमारी सरकार कहाँ खड़ी है? आप ये देखिए कि दो किस तरह से 48 घंटे पहले नरेंद्र मोदी इजराइल गए, 48 घंटे के बाद अटैक हुआ ईरान पर, और उसके बाद आज तक भी कंडेम नहीं किया गया है और श्रद्धांजलि नहीं दी गई है जो आयतुल्लाह अली खामनेई जो शहीद हुए सुप्रीम लीडर, उसको लेकर 23 दिन के बाद एक फॉर्मेलिटी का कंडेमनेशन मैसेज जो है वो नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा। लेकिन उसके बाद से अब तक आप ये देखें कि कोई एक सॉलिडेरिटी का कोई एक मैसेज हो, कोई बात हो, वो नहीं कहा गया है। हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, हमें ईरान के साथ खड़ा होना था, लेकिन हमारी सरकार किसके साथ खड़ी हुई? हमारी सरकार साथ खड़ी रही, नरेंद्र मोदी साथ खड़े नजर आए इजराइल और अमेरिका के साथ। और अब आप ये देखिए, एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान, जिसको क्या क्या कहा जाता है, जिसको हिंदुस्तान में आतंकी मुल्क कहा जाता है, जिसको ये कहा जाता है कि देखिए एक गरीब मुल्क है, क्या क्या उसको लेकर कहा जाता है। मैं यहाँ पर कोई तरफदारी पाकिस्तान की नहीं कर रही हूँ, यहाँ उसकी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, और ना ही हमें उससे कोई लेना देना होना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि जो रोल हिंदुस्तान निभा सकता था, जो रोल हमारी सरकार निभा सकती थी, वो ना निभाते हुए पाकिस्तान निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वी चोज द रॉन्ग साइड। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और अब ये ईरान के सामने भी है, ईरान को पता है कि भारत किस तरफ खड़ा था। हमें देखना चाहिए कि हमारा गैस, हमारा तेल कहाँ से आता है, और हम जो है ब्रिक्स का हम हिस्सा हैं। उसके बाद भी हम अगर इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े नजर आए तो ये सोचने की बात है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है। ये रोल अगर हम आज निभा रहे होते तो सोचिए पूरी दुनिया में किस तरह से हिंदुस्तान का डंका बज रहा होता, वाकई में डंका बज रहा होता कि देखिए हमने जो एक पूरी दुनिया जो तबाही के एक मंजर पर खड़ी हुई थी, उसको हिंदुस्तान ने इंटरवीन किया, ये पीस की जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ाया। और देखिए हिंदुस्तान ने एक अहम रोल निभाते हुए कितनी बड़ी वॉर को रुकवा दिया। वो वाली वॉर नहीं जो पोपो ने रुकवाई थी, यूक्रेन वाली, जो असल वाली रुकवाने वाली कोई बात होती। लेकिन इतिहास में हमारा नाम या सरकार का नाम कहाँ दर्ज होगा, ये भी दुनिया ने देख लिया है। अब बहुत महत्वपूर्ण है आज का पूरा दिन, और ये जाहिर सी बात है कि पूरे ईरान में जश्न का माहौल है, जश्न उन्हें मनाना चाहिए। और आप ये देखिए कि कितनी शहादतें उन्होंने दी हैं, पहले ही दिन 40 के करीब शहादतें हुई। लगातार वहां पर जो उनकी टॉप लीडरशिप है उसको निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन ईरान लड़ता रहा, और लड़ता ही नहीं रहा, इस तरह से वो लड़ा कि पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में उसका दबदबा कायम हो गया है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है, जो सुपर पावर्स हैं अब वो कौन होंगी, ये भी पूरी तरीके से एक ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है, और ईरान उन सुपर पावर्स में शुमार हो गया है। कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ आकर रुक गया है 40 दिनों में। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।